फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिनरी सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज हम देखते हैं अबाउट कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में कैसे होता है। ठीक, तो जो यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं वो बेसिक 3 फंक्शंस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो वन बाय वन देखते हैं क्या होता है इनमें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें जो होते हैं वाटर और मोस्ट सॉल्यूट जो होते हैं जो आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के वॉल से पास करते हुए ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ जाती है। देखिए ये आपका जो है वो आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। तो इस ब्लड प्लाज्मा में जो आपके वाटर और सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो इसके वॉल को क्रॉस करके आपके ग्लोमेरुलर कैप्सूल यानी कि बोमेन कैप्सूल में आ जाती है। लेकिन जो आपके ब्लड प्लाज्मा में ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके इसके वॉल से फिल्टर्ड नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो कैपिलरीज में रह जाते हैं। तो जो भी वॉल्यूम आपका फिल्टर होके, मतलब जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं, आपका फॉर्म होता है दोनों किडनी से पर मिनट, उसे ही हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन जो होता है मतलब कि ग्लोमेरुलर से ग्लोमेरुलर कैप्सूल में वो असिस्ट होता है आपका ब्लड प्रेशर डिफरेंस क्या है आपके ग्लोमेरुलस में और जो प्रेशर होता है फिल्ट्रेट का ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, इन दोनों के बेसिस पे आपका फिल्ट्रेशन होता है। और जो भी फिल्ट्रेट रीएब्सॉर्ब्ड होता है, मतलब कि जो भी फिल्ट्रेट होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है और लेस देन 1% यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। ठीक, तो आपका फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि ग्लोमेरुलर से आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ जाता है वाटर और मैक्सिमम सॉल्यूट। उसके बाद जो होता है वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड से आपका वो मतलब ट्यूब्यूल से वापस वो ब्लड में जाते हैं जो भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर। तो ये प्रोसेस जो होता है बेसिकली हेल्प करता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और पीएच ब्लड का मेंटेन करने में। और इसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं वो वापस आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। तो जैसे ही जब फिल्टर्ड फ्लूइड जो कि आपका ग्लोमेरुलर से कैप्सूल में आया होता है वो आपके रीनल टिब्यूल यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनली और कॉन्वोलेटेड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के थ्रू जब पास करता है और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पास करता है तो जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो अबाउट 99% ऑफ वाटर को फिल्टर्ड वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके साथ ही जो यूजफुल सॉल्यूट्स होते हैं उसको भी। तो जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और पिनोसाइटोसिस से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली आपका रीएब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका जो भी नेगेटिव चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं। ऑस्मोसिस आपको हेल्प करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में और पिनोसाइटोसिस से आपके प्रोटीन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में जो सॉल्यूट्स रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं वो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट। ठीक, तो वन बाय वन हम अलग अलग टिब्यूल्स में देखेंगे कि कैसे कितना एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट होता है सॉल्यूट का और वाटर का वो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में एब्जॉर्ब होता है। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है 65% आपकी वाटर होती है, लगभग 100% जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जैसे कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है और 50% आपकी फिल्टर्ड यूरिया की और कुछ वेरिएबल अमाउंट में आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। और जो भी सॉल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इन्वॉल्व करते हैं आपके सोडियम, मतलब जैसे देखिए ये आपका कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल, यहाँ से यहाँ तक आपका
जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, तो यहाँ पे आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, सेकंड आपका उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो पास करता है लूप ऑफ हैनली, इसे लूप ऑफ हैनली बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूट पहुंचता है यहाँ से पास होने के बाद वो उसमें आपकी ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स और कुछ अदर सॉल्यूट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनका 100% रीएब्जॉर्प्शन यहाँ हो चुका होता है। मतलब यहाँ टिब्यूल से वो वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। तो आपके लूप ऑफ हैनली में अबाउट 50% फिल्टर्ड वाटर, 35% फिल्टर्ड क्लोराइड, 20 to 30% आपके सोडियम और पोटेशियम, 10 to 20% फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट और कुछ वेरिएबल अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, और अब उसके बाद जो होता है फिल्ट्रेट जो होता है वो पास करता है आपके इस हिस्से में, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। ठीक, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे लगभग 50 to 20% ही ओरिजिनल फिल्ट्रेट का पहुँचता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और 10 to 50% ऑफ फिल्टर्ड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, उसके बाद जो होता है मतलब फिल्ट्रेशन के बाद आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और उसके बाद फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है वो आपका ब्लड से आपके वो कैपिलरीज के थ्रू फिल्ट्रेट जो होता है वो रीनल टिब्यूल में वापस आता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि जो भी वेस्ट है जैसे कि क्रिएटिनिन या फिर एक्सेस हाइड्रोजन या फिर एक्सेस पोटेशियम आयन वो आपके सिक्रीट हो जाए फिल्ट्रेट के थ्रू और बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाए। तो ट्यूबुलर सिक्रीशंस में मेनली आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और कुछ ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है। मतलब कि वो वापस ब्लड से वापस आपके इसमें प्रॉक्सिमल टिब्यूल में आते हैं। लूप ऑफ हैनली में बेसिकली आपका यूरिया आता है ब्लड से टिब्यूल में, और थर्ड मतलब कि इस डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में आपके हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया आता है, और फिर ये आपके इस कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं और यहाँ से फिर यूरिन के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाते हैं। ठीक, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है मतलब टिब्यूल में जो सिक्रीशन हो रहा होता है वो उसमें हाइड्रोजन आयन का जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड के नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने में, और जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट आपका फाइनली ऑब्टेन होता है उसे हम यूरिन कहते हैं, और ह्यूमन यूरिन जो होती है यूजुअली हाइपरटोनिक होती है। यूरिन में बेसिकली आपका 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है और 2% यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और ऑक्सलेट होता है। और जो यूरिन होती है वो क्लियर और एम्बर कलर की होती है, और एम्बर कलर होता है आपका यूरोबिलिन की वजह से। तो ये था अबाउट आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन का कॉम्पोजिशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।